सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मैं बिल्कुल डेली आती हूँ एंड जब से ये यहाँ पे आया है मेरी खाने की टेंशन खत्म हो गई, वरना मुझे कहीं से ऑर्डर करना पड़ता था, पैसे भी ज्यादा लगते थे। लेकिन सुबह शाम का खाना तो कम से कम मैं खुश हूँ अब इससे। इसमें ज्यादा मसाले वसाले नहीं होते, सेहत के लिए भी हेल्दी होता है, तो इसलिए मैं इनका बहुत अच्छा फैन हूँ। इस खाने का बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना बनाते हैं। खाने का टेस्ट और हाइजीनिक है खाना, बाकी सब चीज अच्छा और प्राइस भी काफी मिनिमम है, तो अच्छा रहता। हम लोग जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है, और इधर यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की तस्वीर साकार हुई है एकता फाउंडेशन के दीदी का ढाबा पायलट प्रोजेक्ट की वजह से। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे उन महिलाओं से जिन्होंने पंखों से नहीं बल्कि अपने हौसलों से उड़ान भरी है। इसके लिए आपको चलना होगा पश्चिमी दिल्ली के मटियाला रोड, जो नजफगढ़ रोड से पिलर नंबर 725 से शुरू होता है। यहाँ मटियाला रोड पर पुलिस चौकी के साथ हनुमान मंदिर के ठीक सामने ही है दीदी का ढाबा। दीदी का ढाबा एकमात्र ऐसा फूड पॉइंट है जो मात्र 50 रुपए में 2 सब्जी, रोटी, चावल के साथ कॉम्बो देता है, जिससे लगभग 2 आदमियों का पेट भर सकता है। दूर दराज से आए प्रवासियों, दूसरे शहरों से आए छात्र और नौकरी पेशा आदि के लिए यह संजीवनी साबित हो रहा है, क्योंकि बिना जेब पर अतिरिक्त बोझ दिए अपने बजट में पौष्टिक, स्वच्छ और घर जैसा खाना मिलना, यह उनके लिए खुशी की बात है। यहाँ आने वाले लगभग काफी ग्राहकों से हमने बात की तो सबने एक बात जरूर कही कि दीदी का ढाबा स्वाद में बेजोड़ और रेट के मामले में इससे किफायती कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ लंच आदि की शानदार व्यवस्था है। मैं बिल्कुल डेली आती हूँ एंड जब से ये यहाँ पे आया है मेरी खाने की टेंशन खत्म हो गई, वरना मुझे कहीं से ऑर्डर करना पड़ता था, पैसे भी ज्यादा लगते थे। लेकिन सुबह शाम का खाना तो कम से कम मैं खुश हूँ अब इससे। तो परिवार की याद आती है। हाँ, मतलब बिल्कुल घर का खाना है, बिल्कुल क्वालिटी वेरी वेरी अमेजिंग, टेस्ट मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, मतलब इट्स वेरी नाइस एंड जेन्युइनली वेरी गुड। जो लोग प्रवासी हैं, बाहर से आके रह रहे हैं, उनके लिए कैसे इकोनॉमिक है ये, उसके बारे में बताएं। मतलब इकोनॉमिक्स, मतलब आप ये सोचो कि मतलब आपको जस्ट 50 रुपीज में आपको मतलब 4 रोटी मिल जाएगा, 2 सब्जी मिल जाएगा, इतना सारा चावल, मतलब मैं तो अकेले खा भी नहीं पाती, मतलब मैं अपने दोस्तों को ला लेती हूँ तो हम 2 लोग मिलके खा लेते हैं, तो मतलब वो काफी इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत बढ़िया चीज है। लोगों को क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल आप विजिट करिए, खाने की क्वालिटी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सब लोग बहुत प्यार से खाना बनाते हैं, अंकल यहाँ पे हैं, बहुत प्यार से सर्व भी करते हैं। और बेटा क्या खाओगे आज, क्या मन है खाने का, तो क्योंकि अब मैं रोज भी आती हूँ तो आप जरूर विजिट करिए, इट्स अ मस्ट, मतलब वेरी नाइस। 2 बार जरूर खाना खाता हूँ। इनका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब, और इसमें ज्यादा मसाले वसाले नहीं होते, सेहत के लिए भी हेल्दी होता है, तो इसलिए मैं इनका बहुत अच्छा फैन हूँ। इस खाने का बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना बनाते हैं। सर, अगर पैसों की तुलना करें और खाने की तुलना करें तो क्या समीकरण है? पैसे भी बिल्कुल वाजिब दाम, बिल्कुल लोवेस्ट रेट पे इतना अच्छा खाना आस पास कहीं भी नहीं मिलता। अगर हम 10 में से नंबर देना चाहें तो 10 में से 10 नंबर पूरे। हम मतलब रेगुलर आते रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ का खाने का टेस्ट और हाइजीनिक है खाना, बाकी सब चीज अच्छा, और प्राइस भी काफी मिनिमम है, तो अच्छा रहता। हम लोग जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है, और इधर यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो काफी अच्छा है ये। हाँ, यहाँ पे खाना वाना का क्वांटिटी भी अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छा है काफी, और सफिशिएंट होता है। 50 रुपये में तो मतलब ज्यादा ही हो जाता है। जो महिलाओं का उपक्रम है, महिलाओं की रोजगार के अवसर कर रहा है, आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है देखा जाए तो, क्योंकि अगर ये चीज को, अगर जैसे शहर में ये चीज चल रहा है, अगर गांव गांव तक चला जाए तो और बेस्ट हो जाए, क्योंकि गांव में और तो जो महिलाएं हैं उनको रोजगार की थोड़ा इशू है। यहाँ फिर भी औरतें कुछ कुछ काम कर सकती हैं, तो उनके लिए तो काफी ये अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत अच्छा है यहाँ का खाना, बहुत टेस्टी भी है और
जितना भी चाहे उतना दोबारा लेना भी होता है तो मांग लेते हैं। बहुत अच्छे से खाना देते हैं। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं वो। बहुत अच्छा है खाना यहाँ का। तो क्या यहाँ की सर्विस इतनी सेटिस्फाइड है कि आप दूसरों को भी रेकमेंड करते हैं? हाँ, मैं तो मुझे उन्होंने किया हुआ मैं आगे करूंगी। बहुत अच्छा है खाना यहाँ का। बहुत स्टाफ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं यहाँ पे। ये महिलाओं के लिए एक जीविका का साधन बन रहा है दीदी का ढाबा। जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी थी, जिनके पास सिर्फ खाना पकाने का कौशल था, ऐसी महिलाओं को ये जीने के लिए एक मौका दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे, आत्मसम्मान से जीना सिखा रहे। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए? इस टाइम पे वुमेन के लिए करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी ये चीज किया जा रहा है ना, बहुत अच्छा है। बहुत आगे जाना चाहिए ये और बहुत आगे तक जाए ये। तो मैं बहुत खुश हुई ये सब देख के। यहाँ बेहद ही हाइजीन तरीके से खाना बनाया जाता है और उसके बाद बड़े प्यार से अपने ग्राहकों को सर्व किया जाता है। दीदी का ढाबा से आप अन्य कई तरह की सेवाएं और ले सकते हैं। यदि आप भंडारा करना चाहते हैं तो महज 20 रुपए से यहाँ प्रति व्यक्ति शुरुआत है, यानी 2000 में आप 100 व्यक्तियों का भंडारा कर सकते हैं। इसके अलावा घर के छोटे मोटे फंक्शन और पार्टी में भी आप दीदी का ढाबा की सेवाएं ले सकते हैं, जहां आपको मेन्यू के अकॉर्डिंग बहुत किफायती दाम पर सभी सुविधाएं हासिल होंगी। दीदी का ढाबा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कम पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को खाना बनाने की ट्रेनिंग देकर उनको स्टॉल लगवाया जाता है। लेकिन अब बदलते समय स्टॉल की जगह धीरे धीरे यह रेस्तरां में तब्दील हो रहे हैं। तो दीदी के ढाबा में स्टार्टिंग से हूँ और मैं देख रही हूँ एकता फाउंडेशन के द्वारा दीदी का ढाबा दिन प्रतिदिन काफी ग्रो कर रहा है। पहले जो हमारा कंसेप्ट था स्टॉल लगाकर महिलाओं को, सबसे पहले महिलाओं को इकट्ठा करना, उन्हें ट्रेनिंग देना खाना बनाने की। खाना बनाने आता है लेकिन कैसे हाइजीन बनाना है और साफ सुथरा बनाना है वो भी बताना है, और उनके लिए एक स्टॉल प्रोवाइड करना। वो स्टॉल पे खड़े होके अच्छे से सेल कैसे, उनको ये भी दिखाना है कि 2 पैसे बचत कैसे किया जाता है। तो आज स्टॉल लगाते लगाते अब हम लोगों ने सोचा कि स्टॉल में तो है ही हमारा, तो कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे कस्टमर बैठकर घर जैसा फीलिंग लेकर खाना खा सके। इसके लिए ये दीदी का ढाबा एक कम्युनिटी किचन ओपन करके, फिर हम लोगों ने नोएडा में भी हमारा चल रहा है और ये दिल्ली में है, गुड़गांव में भी है, मोहाली में भी दीदी का ढाबा है, और अभी उत्तराखंड में एक बच्चों के लिए खाना वहाँ पे तैयार किया जाता है दीदी के ढाबे की तरफ से। काफी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे, मतलब काफी अच्छा जो फीलिंग आ रही है। बहुत ही अच्छे प्राउड फील कर रहे हैं कि हम महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद और उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, एकता फाउंडेशन कुछ कर पा रहा है। और वो महिलाएं जो घर से नहीं निकलती थी आज यहाँ पे आकर रसोई में खाना बना रही है और कस्टमर को परोस के खिला भी रही है। और बहुत ही अच्छा आगे उनका और भी है कि जो भी सपना उनका छोटा कुछ, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो घर से बाहर नहीं निकलती है या फिर अपने हस्बैंड से हर टाइम उनको पैसे मांगने की जरूरत होती है। जो दीदी के ढाबा में काम करने पे वो फ्रीली अपने लिए खर्च कर पा रही है और 2 पैसे बच्चों के और हस्बैंड में भी मदद कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है दीदी का ढाबा का एकता फाउंडेशन के द्वारा, जो समय पे समय और आगे बढ़ता जा रहा है और आई होप कि और आगे तक जाएगा। और अभी हमारा जो बताया जैसे मैंने मोहाली में भी अच्छा है और भी कई जगह है, तो और ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। मैम, हमने देखा कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल उनके सामने चुनौती थी जीवन को अपने आर्थिक रूप से कैसे। यस, सबसे बड़ी बात यही है। कहानी आप शेयर करना चाहिए किस तरह की महिलाएं आपके पास आई और अच्छा जी, ऐसी महिलाएं हैं जो घर बैठी थी और उनको पैसे की बहुत तंगी थी, लेकिन बेचारी को पढ़े लिखे को तो बहुत जॉब मिल जाती है, लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए जॉब देना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हमने उनसे पूछा कि आपको थोड़ा बहुत भी किचन में काम करने आता है? बोली मैम बस घर के लिए खाना बना लेते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कि मतलब ऐसा नहीं, बहुत अच्छे से नहीं बना सकते, बस घर में अपने बच्चों लोगों के लिए बनाती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, सास के लिए बनाती हूँ। तो हमने कहा ठीक है आप हमारे साथ जुड़िए। ऐसी एक नहीं कई महिलाएं हैं, इसमें नाम बोलना कि अनीता है, राजकुमारी दीदी है, और भी कई दीदी हमारी हैं जो अलग अलग रसोई में अलग अलग जगह पे काम कर रही हैं। नीतू है, कुसुम है, सारे लोग हमारे से जुड़े हुए थे और अभी भी हैं। कुछ लोग अपना अपना
जैसे स्टॉल लगाते लगाते उन्होंने अपना एक छोटा सा खोल लिया है, वो अपने लिए भी काम कर रही हैं। तो ऐसा एक नहीं कई उदाहरण आपको मिलेंगे जो पहले कुछ नहीं थी और अब वो 2 पैसे अर्न कर रही है दीदी के ढाबा के माध्यम से। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुनीता है और मैं तो बहुत साल से हूँ इसमें। पहले मैं स्टॉल लगाती थी और अब आज यहाँ दुकान में काम करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है अब यहाँ करके काम। स्टॉल से और एक रेस्टोरेंट में आना कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ। अभी भी अच्छा लग रहा है काम करके, अभी कर रहे हैं तो। जब आप दीदी का ढाबा से जुड़ी नहीं थी तब आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी, कमाई के जरिए क्या थे और आज कितना बदलाव है? बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देख रेख भी अपना भी, जैसे कि मेंटेनेंस बहुत अच्छा हो गया। दिल्ली में आके बहुत कुछ मैंने सीखने को मिला। हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस अभी घर चलाने में कितनी आसानी हो रही है दीदी के ढाबा? बहुत आसानी है, बहुत ज्यादा। यहाँ दीदी का ढाबा में काम करने वाली महिलाएं खुद को तो सक्षम कर ही रही हैं, साथ में अपने परिवार को भी अच्छे से चला रही हैं। पहले रुपयों की कमी से जूझने वाली महिलाएं आज खुद आगे बढ़कर आत्मविश्वास के साथ दूसरों का सहारा बन रही हैं। सही मायनों में यही महिला सशक्तिकरण की असली परिभाषा है। दीदी का ढाबा रिश्तों की गरिमा को समझता है। यही वजह है कि जिन महिलाओं को यहाँ से सहारा मिला है वह दीदी का ढाबा की बात करते वक्त भावुक हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है यहाँ से जुड़ी एक महिला रजनी की। पहले वह काफी संघर्षरत थी अपनी जीविका को लेकर, लेकिन अब दीदी का ढाबा ने उन्हें अपने साथ जोड़कर उनकी मुश्किलों को आसान कर दिया है। और फिर यहाँ पर मैं आई तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने एक दिन देखा कि एक लेडीज रोड पे खाना बांट रही है, तो मैंने कहा, उनसे पूछा तो मैंने देखा एनजीओ, तो मैंने कहा मुझे भी बता दो। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा। फिर सर से बात हुई, सर कहने लगे ठीक है आप कर सकती हो, करना चाहती हो तो आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं परिवार में हम सिर्फ 2 ही जने हैं, एक मेरा बेटा और मैं। लेकिन बेटा जो है शराबी एक नंबर का, कमाता नहीं है, सगों मेरे से और ले लेता है पैसे। तो मुझे उसका कोई सहारा नहीं है। अब ये जो क्या कहते हैं एकता फाउंडेशन है, यही मेरा परिवार है, यही सब कुछ। दीदी का ढाबा महिलाओं के लिए तो रोजगार लाता ही है, वहीं ग्राहकों के लिए सस्ता और पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करवाता है। ऐसे में ऐसी परियोजनाओं की सार्थकता और बढ़ जाती है जहां महिला बेरोजगारी और कुपोषण दोनों एक साथ हों। एकता फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण के साथ अन्य कई प्रोजेक्ट चलाता है, जैसे कि बच्चों की स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि। एकता फाउंडेशन का दीदी का ढाबा जो आज उन महिलाओं के लिए संजीवनी बन चुका है जिनके पास ना तो बहुत अधिक कौशल था और ना बहुत अधिक शिक्षा थी और ना ही अधिक संपन्न परिवार से थी। तो ऐसी महिलाओं को कैसे एम्पावरमेंट किया जाए, इसकी सोच निकाली एकता फाउंडेशन ने दीदी का ढाबा के रूप में, जहां महिलाओं को खाना पकाने की ट्रेनिंग दी गई और अच्छे से हाइजीन तरीके से उसको रखना, परोसना, सेल करना और आउटलेट लगाए गए। और वही आउटलेट आज एक रेस्टोरेंट का रूप ले चुके हैं। यहाँ पर आज महिलाएं संचालन कर रही हैं और यहाँ सैकड़ों कस्टमर्स उनके पास दिन रात आ रहे हैं। और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। दीदी का ढाबा के जो प्राइस है और क्वालिटी दोनों को ही लेके वो बहुत संतुष्ट नजर आए। और बाकी लोगों से भी अपील करते हैं वो कि यहाँ आकर आप विजिट जरूर करें। देश के कई राज्यों में दीदी का ढाबा महिलाओं का जीवन बदल रहा है। लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तो उसके लिए शेर होता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और यही लाइन चरितार्थ करता है एकता फाउंडेशन का दीदी का ढाबा, जो आज ग्रास रूट पर महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है। क्योंकि कुछ महिलाएं अपने घर में पैसों को लेकर परेशान थी, किसी के सामने अपने आर्थिक संकट थे, किसी के घर में हिंसाएं होती थी पैसा मांगने पर। ऐसी महिलाओं को समाज में सम्मान से जीने के लिए अगर किसी ने प्लेटफॉर्म दिया है तो वो है
एकता फाउंडेशन का दीदी का ढाबा, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि अब तक यहाँ से न जाने कितनी महिलाएं अपना खाना बनाने की ट्रेनिंग लेके अपना खुद का व्यवसाय कर चुकी हैं, पैकिंग का काम कर चुकी हैं और बहुत तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एकता फाउंडेशन ने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है और अमली जामा पहना है। यही वजह है कि आज धरातल पे आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं कि किस तरह ग्राहकों की भीड़ उन महिलाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है जो इस दीदी का ढाबा फाउंडेशन से जुड़ी हैं, और उस तरह की जो प्रोजेक्ट थे उनको लेके यही कहा जा सकता है कि अब देर नहीं और ना ही अंधेर है, क्योंकि आपके सामने एक सुलभ और सुदृढ़ राह है जहां आकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं।